एक दफ़ा का जिक्र है कि नलायकपुर नाम का एक गांव था जहां के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे ना थे। इस गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था जिसको सब लोग चौधरी साहब कहकर बुलाते थे। उसका एक लड़का जो जर्मनी पढ़ने गया था, लेकिन वहां जाकर अय्याशियां करने के बाद पूरे 4 साल बाद अपने गांव वापस आया था। चौधरी साहब बहुत खुश थे कि उनका लड़का आला तालीम हासिल करके आया है। जर्मनी से पढ़ के आने की वजह से लोग चौधरी साहब के बेटे को जानू जर्मन कहकर पुकारते थे। चौधरी साहब के घर के थोड़ा ही दूर एक गरीब मोची का घर था। मोची का एक बेटा था जिसने अपनी मेहनत के बल पर गरीबी शहर से एमए इंग्लिश का इम्तिहान पास किया था, जिसे तमाम गांव वाले पढ़ाकू के नाम से जानते थे। पढ़ाकू ने मेहनत कर कर पढ़ाई की थी, इसलिए उसे फर अंग्रेजी बोलनी आती थी। एक दिन गांव के चौक में चौधरी साहब और कुछ और गांव के लोग खड़े हुए होते हैं और गपशप में मसरूफ होते हैं कि चौधरी साहब इन्हें बताने लगते हैं, और मेरा बेटा जानू फर अंग्रेजी बोलता है, उसके अंदर तो इनका दरिया बहता है। मैं दावा करता हूँ पूरे गाँव में उसे अंग्रेजी को नहीं बोल सकता। पास खड़े हुए लोगों में मोची भी होता है और वो कहता है, मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं, वो भी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है। हाँ, वो अलग बात है कि उसने करीबी शहर से पढ़ाई की है। चौधरी साहब ने बेइज्जती महसूस की और बोले, मेरे जानू से आगे नहीं हो सकता पढ़ाकू अंग्रेजी बोलने में। पास खड़े आदमी चौधरी और मोची की बातों को सुन रहे थे। उनमें से एक आदमी बोला, चौधरी साहब ठंडे रहो, जज्बाती ना हो। कल जब पंचायत लगेगी तो पढ़ाकू जानू को उनको लगवा रहे थे, पता लग जाए कौन कितने पानी में है। ठीक है, कल मैं और पढ़ाकू वक्त पर पहुंच जाएंगे। मुकाबला होगा कि कौन ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है। और कोई मसला ही नहीं, कल सब सुबह के वक्त पहुंच जाए पंचायत में, मैं जानू को लेके आऊंगा। मुंथिब करदा वक्त पर चौधरी, मोची, जानू जर्मन, पढ़ाकू और गांव के बहुत ज्यादा लोग जो अंग्रेजी जुबान का मुकाबला देखना चाहते थे, सब पहुंच गए। वैसे तो पंचायत का फैसला चौधरी साहब खुद करते थे, क्योंकि इस बार चौधरी साहब का मामला अपना था तो फैसला गांव के लोगों ने करना था। जानू और पढ़ाकू का मुकाबला शुरू हुआ। पढ़ाकू को कहा गया कि अंग्रेजी में कोई भी बात करो। पढ़ाकू बोलने लगा, I am a boy. My name is Ali. But most of the people know me as पढ़ाकू। जानू जर्मन को आता जाता तो कुछ था नहीं। अयाशियां करके वो जर्मनी से 4 साल बाद वापस आया था और वो जानता था कि लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन सही अंग्रेजी बोल रहा है। तो उसने ये सोचकर जल्दी जल्दी अंग्रेजी में गिद्दी बोलना शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब लोग जानू जर्मन की अंग्रेजी सुनते ही ऊंची ऊंची आवाज से जानू जर्मन के नारे लगाने लगे। पढ़ाकू ने समझाने लगा कि जानू ने तो सिर्फ अंग्रेजी की गिनती बोली है, इसने तो कोई बात ही नहीं की। गांव के लोग ना माने और कहने लगे, दोबारा मुकाबला कर लो। पढ़ाकू बोलने लगा, As you are know, I belong to a poor family. I wanna to get rid of my poverty. जानू जर्मन दोबारा तेजी से गिनती बोलने लगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सब लोग पहले से भी ज्यादा जोर से जानू जर्मन के नाम के नारे लगाए। पढ़ाकू बेचारा ठीक अंग्रेजी बोलने के बावजूद भी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया।